हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज +1 की इस मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हम +1 की मैथ का फर्स्ट लेक्चर लगा रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ एक बच्चों का बात थी कि बुक्स के बारे में बताइए। तो बुक्स देखो, मेन बात तो मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बुक्स कोई भी है वो उसमें क्वेश्चन देके आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करवाती है। बस ज़्यादा बड़ी बुक है तो क्वेश्चन ज़्यादा दे देगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ एक बातें एनसीईआरटी में एलिमेंट्स की बुक से अच्छी है। जैसे कोडिंग सेक्शन आपके चैप्टर आएगा, उसका एक पार्ट है इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं ये एनसीईआरटी की बुक में बेस्ट दिया हुआ है बजाय एलिमेंट्स की बुक के। तो बुक्स आप कोई भी रखें, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने हैं बस आपको। तो आज हम +1 की क्लास मैथ की सेट्स जो इनका फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले यही बात बतानी है भाई सेट्स है क्या। तो अगर डेफिनेशन की सिर्फ बात करें, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बस डेफिनेशन की तो इतनी बात है इसकी कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड ए सेट। लेकिन यहाँ पर देखो, ये वेल डिफाइंड का कलेक्शन का क्या मतलब है। सेट्स की बात तो बाद में करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे एक तो हम ऐसे कर दें कि फुटबॉलर, ऐसे फुटबॉलर्स के नाम लिखो जिन्होंने 100 से ज्यादा गोल किए। गोल जो है उनके 100 से ज्यादा हैं, ऐसे फुटबॉलर्स के नाम लिखो। तो आप यहाँ पे लिस्ट बनाओगे। दूसरी बात मैं ऐसे कह दूं कि गुड फुटबॉलर, जो अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट बना। तो पहली बात तो इन दोनों लिस्ट में ही फर्क हो जाएगा। और क्या फर्क होगा, पहले इसकी बात करें गुड फुटबॉलर की। मान लो 10 जनों ने लिस्ट बनाई, एक ए ने बनाई, बी ने बनाई, सी ने बनाई, डी ने बनाई। इसने जिनके नाम लिखे, इसने भी लिखे, इसने भी लिखे, इसने भी लिखे। क्या सबकी लिस्ट में सेम नाम होंगे? कोई जरूरी नहीं है। ए जिस खिलाड़ी को अच्छा मानता है, हो सकता है बी उसको ना माने, किसी और को मान ले। सी ए और बी जिसको अच्छा मानते, हो सकता है सी उसको न माने। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जितनी भी लिस्ट बनेगी, जितने भी स्टूडेंट इस लिस्ट को बनाएंगे, वो सबकी अलग अलग हो जाएगी। तो ये फिर सेट नहीं कहलाती। अब इसकी बात करें, भाई वो फुटबॉलर बताओ जिनके 100 से ऊपर गोल हैं। तो 100 से ऊपर जिनके गोल हैं वो तो फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप कितने ही जनों से लिस्ट बनवाओ, जो जानकार है फुटबॉल के वो सेम लिस्ट बनाएंगे कि भी हाँ ये है। अब इसी प्रकार एक और देख लो आप, अगर ऐसे कहते हैं कि क्रिकेट में 10,000 से ऊपर रन बनाने वाले बैट्समैन लिखो। कौन से बैट्समैन लिखने हमें? जो 10,000 रन से जिनके अबो है। तो 10,000 से ऊपर वाले बैट्समैन आप लिख सकते हो। इंडिया के लिखो या वर्ल्ड के लिखो, कोई बात नहीं, एक लिस्ट तो बनेगी और सभी वही लिस्ट बनाएंगे। तो ये सेट्स हो जाएगा। और यहीं पे अगर ऐसे कह दें कि भाई गुड क्रिकेटर की लिस्ट बनाओ, तो वहां पे अलग अलग बातें हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे ये कह दे भी आपके स्कूल में अच्छे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाओ, तो वो सभी की डिफरेंट हो जाएगी। कोई किसी को अच्छा मानेगा, कोई किसी को अच्छा मानेगा। और इसी बात को अगर ऐसे कह दे कि आपके स्कूल में 90 से अबो परसेंटेज अचीव करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाओ, तो वो सबकी सेम बनेगी, वो फिर सेट हो जाएगा। तो इसी को वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं कि आप जब भी सेट्स की बात करें, आपसे पूछे भाई सेट्स है या नहीं, तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है अपने आप से
कि ये जो क्वेश्चन कर रहा है वो अगर मैं 50 जनों को दूं तो सभी के आंसर सेम होंगे या नहीं होंगे। अगर सभी के आंसर सेम हो रहे हैं दैट मीन्स वो सेट है, अलग अलग होंगे तो वो सेट आपका नहीं होगा। तो आपकी जो डेफिनेशन है सेट्स की कई बार आ जाती है कि व्हाट इज सेट, तो आप लिखेंगे ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड ए सेट। बस इतनी बात है इसके बारे में। उसके बाद आपसे कहेगा एक लाइन लिख देगा, पूछेगा ये सेट है या नहीं है, तो वो आपको पहचाननी है। तरीका मैंने आपको बता दिया। भाई आप ऐसे क्वेश्चन करोगे कि भी मैं अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करूं तो सभी के आंसर सेम आते हैं, यानी सभी की लिस्ट सेम होती है, देन इट इज कॉल्ड ए सेट, अदरवाइज नो। अब बात करते हैं नोटेशन की। सेट की बात हो गई, नोटेशन। सेट को नोट कैसे करते हैं? आपने कर्ली ब्रैकेट या स्नेक ब्रैकेट नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में मंझली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ये ग्रीक वर्ड है, देखो मैथ में यूज होता है कई जगह, हाई क्लासेस में आप देखेंगे इसको। इस प्रकार से जो ब्रैकेट बनाई जाती है ये आपकी स्नेक ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कहलाती है। तो सेट को इस ब्रैकेट के अंदर डाला जाता है, इसमें नहीं डाला जाता, ये ध्यान रखना। सेट्स हमेशा ऐसी ब्रैकेट के अंदर होगा। तो सेट, उसके बाद इसके नोटेशन की बात करें तो सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर ए बी सी डी जेड इनसे डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। आज हम बात सिर्फ सेट की करेंगे, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो बाद की बातें हैं, पहले सेट्स की। तो सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर आपके कोई भी हो सकते हैं, ऐसी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं सेट्स को। उसके बाद देखो भाई सेट्स जैसे हमने पहले किया था, मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 2 पार्ट में कंप्लीट किया था हमने। तो उसमें देखो अगर ऐसे लिख दे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। ये एक सेट है, जैसे 1 2 3 4। अब इसके बाद हमें पता नहीं है ये कहां तक जा रहा है, तो जो इनफाइनाइट तक जाता है उसके यहाँ 3 डॉट लगा के ऐसे कर दीजिए आप। ये कॉमन सेंस या अंडरस्टूड हो जाएगी कि हाँ ये सीरीज आगे जा रही है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सिमिलर आपका W से डिनोट करते हैं हम सेट ऑफ होल नंबर, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ये आपका 3 डॉट लगा दीजिए, बस ये आपका सेट ऑफ होल नंबर हो जाएगा। ये हमने पहले किए हुए हैं। थर्ड देखो जेड, सेट ऑफ इंटीजर। तो इसमें सारे लिखने हैं तो आप ऐसे लिखेंगे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। अब इसी के अंदर कई बार ये ऐसे लिख देता है जेड प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसके अंदर आप 1 से शुरू करोगे, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे कहते जेड नेगेटिव लिखो, देन आप डॉट डॉट -3 -2 -1, यानी यहां पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे तो 0 इन्वॉल्व नहीं होगा। ऑल नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव कहे तब आप 0 इन्वॉल्व कर लोगे, ये मैंने आपको पहले भी समझाया। तो सेट्स क्या है, उसको नोट कैसे किया जाता है, और बेसिक सेट्स कौन कौन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद क्यूब, सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर, उसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये सारे नोटेशन आपको जरूर पता होने चाहिए और इनका पता भी होना चाहिए कि भी कैसे किस से डिनोट करते हैं और इसमें आते कौन कौन से नंबर, ये आपको पक्का पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के बारे में भी ये बात आपकी आएगी। तो देखो एक्सरसाइज
1.1 जो आपकी है उसके क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर आपको कुछ एक लाइनें लिखी हुई है और ये बताना है भी ये सेट है या नहीं। तो आप ऊपर से पढ़ोगे लाइनें और उसके बाद बताना है भी ये सेट है या नहीं है। जैसे आपको कहते हैं ऑल, एक एग्जांपल दे देता हूं बस, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 7, 1 और 7 के बीच के सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो इस सेट को कोई भी नाम दे दो, मान लो आपने ए दे दिया, तो आप 1 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन से आते हैं वो यहाँ पे लिख दो, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सेट हो। आपसे कहे ये भी पूछ सकता है, ये पूछने के बजाय आपसे सीधा कहे कि ये बताओ ये सेट है या नहीं, तो आप लिख दोगे यस इट इज सेट। क्योंकि आप क्वेश्चन करो कि यही बात सभी बच्चों को दी जाए तो वो क्या आंसर करेंगे, तो सारे के सारे आंसर क्या करेंगे, 1 और 7 के बीच में जितने नेचुरल नंबर सारे लिखेंगे तो वो एक सेट हो जाएगा। तो आपके फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड इसके अंदर टोटल आपके 5 या 6 क्वेश्चन है, तो आप वो सारे करके देखोगे, सिर्फ सेट के बारे में बताएं। नेक्स्ट में हम सेट के एलिमेंट के बारे में करेंगे और 2 इसके मेथड है लिखने के, रोस्टर जिसको टेबुलर भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड एक और है उसके बारे में करेंगे। तो 2 मेथड हम कल करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट में। तो आज आप सिर्फ सेट के बारे में जो भी क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में वो करेंगे। थैंक यू।